हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हुसैन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। डायबिटीज़ क्या होता है, डायबिटीज़ हमारे शरीर में क्यों हो जाता है, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, इसके कौन कौन से सिम्टम होते हैं, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, और ये सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी क्यों है हमारे आजकल के वर्ल्ड में, आजकल पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में हर जगह सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है। ठीक, तो डायबिटीज मेलाइटस इज अ डिसीज दैट प्रिवेंट्स योर बॉडी फ्रॉम प्रॉपरली यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम द फूड यू ईट। कहने का मतलब यहाँ पर है कि डायबिटीज मेलाइटस एक ऐसी बीमारी है जो आपको जो मतलब जो हमारे शरीर में खाया गया भोजन होता है, जो हम खाना खाते हैं, हम रोज जो हम खाना खाते हैं, जो हम डाइट लेते हैं, उसका जो सही उपयोग हमारे शरीर में होना है, जहाँ जहाँ इस जो हमने खाया उसको पहुँचाना है खाने को, उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसको रोक देती है ये बीमारी। जो इस बीमारी में होता है, इस डिजीज़ में, ये उसको रोक देती है। हमारे शरीर में खाने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इससे मतलब जो हमें एनर्जी होती है वो नहीं मिल पाती। ठीक, यहाँ पर क्या होता है कि द पेनक्रियास एन ऑर्गन बिहाइंड योर स्टमक, यानी कि जो पेनक्रियास होता है हमारे, और जो ये ऑर्गन होता है ये हमारे जस्ट स्टमक के जस्ट पीछे होता है। तो ये क्या करता है कि पेनक्रियास प्रोड्यूस लिटिल इंसुलिन और नो इंसुलिन एट ऑल, यानी कि ये जो ऑर्गन होता है पेनक्रियास जो होता है, ये एक जो हॉर्मोन्स होता है, हार्मोन जो होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करता है। तो इस डिसीज़ में क्या होता है कि वो जो ये जो इंसुलिन होता है, या तो ये बिल्कुल बनना बंद हो जाता है या बहुत कम ही मात्रा में बनता है। तो ये क्या होता है कि इंसुलिन इज अ नेचुरली अक्यूरिंग हार्मोन, ये जो है एक नेचुरली हार्मोन होता है। ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग बाय द बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियास, और ये जो प्रोड्यूस होता है, जो हमारे पेनक्रियास होता है उसके अंदर जो बीटा सेल्स होती हैं, जो हमारे जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से ये आता है। विच हेल्प द बॉडी यूज शुगर फॉर एनर्जी, मीन्स जो हम शुगर या ग्लूकोज लेते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये देता है। जैसे कि हम किसी भी डाइट में लेते हैं तो उस डाइट में थोड़े बहुत जो होता है शुगर मौजूद होती है, तो उस शुगर को एनर्जी में कैसे करा जाए, तो ये सेल उसका काम करती है। ठीक, तो ये उसका काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि योर बॉडी इज मेड अप द मिलियन ऑफ द सेल। To make energy, the cell need food in a very simple form. When you eat or drinking, much of your body food is broken down into a simple sugar called glucose. Glucose provide the energy your body need for the daily activities। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपका जो शरीर होता है वो मिलियंस जो सेल्स होती हैं, आपका शरीर जो होता है मिलियन सेल से बना हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब बना हुआ होता है, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि तो हमारे शरीर को जो होती है मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से आवश्यकता होती है भोजन की। हमारी जो सेल्स होती हैं उनके जो उन्हें एनर्जी के लिए, जो उनको ताकत के लिए जो चाहिए, वो बहुत ही सिंपल रूप से इन्हें फूड की ज़रूरत होती है, सिंपल रूप से। ठीक है, व्हेन यू ईट और द ड्रिंकिंग, जब आप खाते हैं या पीते हैं, कोई भी फूड आप जब लेते हैं, तो जो आपका जो फूड होता है, जो आप खाते हैं, वो जो होता है एक सिंपल शुगर में टूट जाता है। यानी कि वो जो होता है आपका फूड जो होता है छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में टूट जाता है, जिसे हम शुगर बोलते हैं। ठीक है, शुगर में टूट जाता है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं शुगर जो होते हैं वो टूट जाता है, जिसे हम ग्लाइकोज बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोज प्रोवाइड द एनर्जी योर बॉडी नीड फॉर द डेली एक्टिविटी। अब ये ग्लाइकोज जो होता है, ये जो होता है आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो रोज आप काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, A to Z दुनिया में आप जो भी काम करते हैं, तो ये जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारे ग्लूकोज से प्राप्त होती है। जो ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है वो हमारे शुगर से, यानी कि शुगर से कन्वर्ट होता है। ठीक है, ग्लूकोज से। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है, जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं तो वहाँ से ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तब यहाँ क्या होता है कि द ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड आर द highway of the transport sugar from where it is either taken in or manufacture in the liver to the cells where it is used muscles or where it is storage. Okay,
अब इसमें क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं और ये उसके रास्ते होते हैं, जब भी हमारे शरीर में कहीं से भी ब्लड जाता है तो ये क्या करता है कि ये जो ब्लड के थ्रू हमारा ब्लड जो होता है, ये वेसल्स जो होती हैं, छोटी छोटी नसें जो होती हैं जिसे हम बोलते हैं वेन्स, उनके थ्रू जो होता है ये शुगर को वहाँ पर ले जाता है, जैसे कि स्टमक में या लीवर में, ये स्टमक या लीवर में ले जाता है, उन कोशिकाओं को ले जाता है जहां उसका उपयोग होता है या जहां पर उसको इकट्ठा किया जाता है, जैसे इस फैट में इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि हम ज़्यादा खाना खाते हैं या कुछ भी करते हैं तो जब हम काम नहीं करते हैं तो हमारी ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग मोटे हो जाते हैं, तो वो यही कारण होता है कि काम ना करते हैं और ग्लूकोज जो अपनी एक्टिविटी देने की उसकी क्षमता होती है वो एनर्जी तो नहीं देता और वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। जब एनर्जी नहीं मिलेगी, काम नहीं करोगे तो आपकी एनर्जी बर्न नहीं होगी तो आपको एक्टिविटीज़ नहीं मिलेगी, तो आप जो होगा आपकी फैट बढ़ जाएगी। इसी कारण से जो होता है वो लोग मोटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है शुगर इज नॉट एबल टू गो इनटू द सेल बाय इटसेल्फ, यानी कि शुगर जो है खुद ब खुद अपने आप में जो है ये खुद ब खुद सेल्स में नहीं जा सकती। ठीक है, तो द पेनक्रियास रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड। अब ये जो पेनक्रियास होता है ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड में, विच सर्वर एज द हेल्पर of the key that lets sugar into the cell for use as energy। यहाँ पर कहने का मतलब है कि अब ये जो हमारा पेनक्रियास जो होगा ये इंसुलिन जब निकालेगा तो ये एक हेल्पर का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए की हेल्पर का काम करता है, तो इसमें क्या होता है, जो ऊर्जा उपयोग के लिए जो सेल्स होती हैं उसमें चीनी देता है, यानी कि शुगर देता है, जिसे कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब सेल को ज़रूरत होगी, जब सेल को किसी भी सेल को ज़रूरत होगी, एक्टिविटी के लिए ज़रूरत होगी, तो वह हमारे पूरे बॉडी को चलाने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, काम कराने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एनर्जी जो देगी सेल्स को, जो एनर्जी देगा, जो इंसुलिन हमारा निकल रहा है पेनक्रियास के थ्रू, वो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि व्हेन शुगर लेवल्स द ब्लड स्ट्रीम एंड इंटर द सेल्स, यानी कि शुगर का जो लेवल्स होता है जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है तब ये सेल के अंदर जो होता है, जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो ये फिर सेल के अंदर एंट्री करता है। तो द ब्लड शुगर लेवल इज लोवेस्ट, जब ये सेल के अंदर चले जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, तब हमारा जो होता है नॉर्मल रहता है, यानी कि कम हो जाता है। हमारा जो शुगर का लेवल होता है वो कम हो जाता है और नॉर्मल हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो विदाउट इंसुलिन और द की, यानी कि विदाउट इंसुलिन शुगर कांट गेट इनटू द बॉडीज सेल फॉर यूज एज एनर्जी। और ये बिना इंसुलिन के, जब इंसुलिन हमारे शरीर में प्रोड्यूस नहीं होगा, हमारी बीटा सेल जो होंगी जब वो इंसुलिन को नहीं बनाएंगी, जब बीटा सेल जो होंगी इनको इंसुलिन को नहीं बनाएंगी तो ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा हमारी, और जब ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा तो हमारी जो एनर्जी की ज़रूरत हो रही है, एनर्जी सेल्स के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत हो रही है उस समय, तो वो वहाँ पर सेल्स के अंदर नहीं जाएंगी। तो दिस केसेस शुगर आर राइज, और इस केसेस में जो होता है ये शुगर का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाती और उसके सेल्स के अंदर ये इंसुलिन नहीं जा पाता है। ठीक है, तो टू मच शुगर इज द ब्लड इज कॉल्ड द हाइपरग्लाइसीमिया। और जब शुगर का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड शुगर बोलते हैं। तो ये कंडीशन होती है कि शुगर कैसे कैसे हमारे शरीर में बढ़ता है, क्या क्या कंडीशन होती है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ डायबिटीज़ जो होती है कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि डायबिटीज़ जो है 2 प्रकार की होती हैं, टाइप ए डायबिटीज़ और टाइप B2 डायबिटीज़। तो ये टाइप ए डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ अकर्स बिकॉज द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द पेनक्रियास मीन्स बीटा सेल्स आर डैमेज। यानी कि इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ 1 में जो होता है, जो हमारे पेनक्रियास से बीटा सेल्स निकल रही होती हैं और जो इंसुलिन बीटा सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही होती हैं तब जो होती हैं वो बीटा सेल्स डैमेज हो जाती हैं, पूरी बीटा सेल्स जो होती हैं यहाँ पर डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो इन टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जब द पेनक्रियास मेक लिटिल और नो इंसुलिन, और ये पेनक्रियास जो होता है हमारा, जब बीटा सेल्स नहीं होंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो बहुत ही कम मात्रा में जितनी बची होंगी हमारी बीटा सेल्स वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी या इंसुलिन बनाना बिल्कुल ही बंद कर देंगी। ठीक है, तो क्या होगा, सो शुगर कांट गेट इनटू द बॉडी सेल
फॉर यूज टू एनर्जी। तब क्या होता है कि हमारे जो बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, और तो वो शुगर जो होता है वो हमारी सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो पीपल विथ टाइप 1 डायबिटीज मस्ट यूज इंसुलिन इंजेक्शन टू कंट्रोल देयर ब्लड। तो इसमें क्या होता है कि हमारा इंसुलिन और डायबिटीज़ 1 हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पीपल विथ टाइप 1 डायबिटीज़, अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब ये डायबिटीज एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन ऐसे जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो टाइप 1 के जो पेशेंट होंगे जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, उसमें क्या होता है कि डायबिटीज़ में कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे इंसुलिन का इंजेक्शन भी बोलते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इंसुलिन का जब इंजेक्शन दिया जाता है तो ये बीटा सेल को जो होता है हमारे इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, उनको एक्टिव करता है। तो ये जो होती हैं इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तो टाइप 1 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डायबिटीज इज पीपल हु आर द अंडर एज 30। यानी कि ये जो होता है टाइप 1 जो होता है मोस्ट कॉमन डायबिटीज है जिनकी उम्र 30 से कम होती है, यानी कि अंडर द एज 30, यानी कि उससे कम होती है या 30 के अंदर होती है, उन लोगों में ये जो डायबिटीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इन केसेस में, ठीक है। बट इट कैन अकर एट एनी एज, पर ये किसी भी एज में बढ़ सकती है। जरूरी नहीं है कि ये मतलब 30 से कम ही लोगों के अंदर देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये 30 के अंदर ही देखने को मिलेगी या 30 के नीचे देखने को मिलेगी। ये किसी भी उसमें किसी भी एज में ये बढ़ सकती है। बट क्या होता है कि ये 30 की एज में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो 10% ऑफ द पीपल विद द डायबिटीज़ आर डायग्नोज विद द टाइप 1। अब इसमें क्या है कि टाइप 1 की डायबिटीज जो होती है लगभग 10% पीपल में देखी जाती है। 10% पीपल में यहाँ पर देखा मतलब उसका डायग्नोसिस किया जाता है 10% लोगों में लगभग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आप देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। अब देखते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में होता है कि द पेनक्रियास मेक इंसुलिन, हमारा जो पेनक्रियास होता है वो इंसुलिन को बनाता है, बट इट ईथर डजंट प्रोड्यूस इनफ। और ये जो होता है हमारी एनर्जी, जो हमारे सेल्स को एनर्जी देने के लिए पूरा काफ़ी नहीं होता है, यानी कि बहुत कम मात्रा में निकल पाता है, ठीक है। तो और द इंसुलिन डज नॉट वर्क अप प्रॉपरली, और ये या तो इंसुलिन पूरा बन नहीं पाएगा, वहाँ पर निकल नहीं पाएगा पूरा, जहाँ हमारी जो हमारी बीटा सेल्स होंगी, या हमारा ये प्रॉपरली अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो 9 आउट ऑफ द 10 पीपल विद डायबिटीज टाइप 2 हैव टाइप 2, यानी कि लगभग 10 लोगों में से 9 लोगों में, यानी कि 10 लोगों में से 9 लोगों में टाइप 2 डायबिटीज के केसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि ज़्यादातर कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो दिस टाइप अकर मोस्ट ऑफन इन द पीपल हु आर ओवर द 40 ईयर एज ओल्ड, बट कैन अकर एवन इन द चाइल्डहुड इफ देयर आर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर है ये टाइप 2 जो होता है ये लगभग जो होता है 40 वर्ष से अधिक जो उम्र के लोग हो जाते हैं, 40 से ज़्यादा जिनकी उम्र हो जाती है उनमें देखने को मिलता है। लेकिन ये बचपन में भी हो सकता है। बचपन में जो होते हैं वो इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये 40 साल की उम्र में ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, इस बचपन में तब होता है इसके जोखिम बहुत ज़्यादा, मतलब जोखिम के कारण मौजूद हो, यानी कि कुछ कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो होता है टाइप 2 मधुमेह, टाइप 2 डायबिटीज जो होता है कभी कभी क्या हो सकता है, ये जो हमारा यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज में समटाइम बी कंट्रोल विद अ कम्बिनेशन ऑफ डाइट। यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो हो ये हो सकती है, ये जो कभी कभी जो हो सकती है, ये हम जो इसके कॉम्बिनेशन से, यानी कि डाइट प्रॉपरली लें, डाइट हम अपने हिसाब से, मतलब जो डाइट दी जाती है डॉक्टर बताते हैं उससे आपने प्रॉपरली खाएं तो उससे कंट्रोल हो सकती है। वेट मैनेजमेंट, यानी कि वेट हमारा जो कंट्रोल किया जाता है, वेट कंट्रोल से जो हो सकती है हम वेट नहीं बढ़े ताकि, और एक्सरसाइज करते हैं उसकी वजह से ये टाइप 2 कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हाउ एवर ट्रीटमेंट आल्सो में इंक्लूड ओरल ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन टेकन बाय माउथ और इंसुलिन इंजेक्शन। हालांकि यहाँ पर देखा जाता है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जो होता है ग्लूकोज को लेवल जो होता है, ग्लूकोज की जो मेडिसिन होती हैं वो ओरली देने को मिलती हैं, जैसे ओरली देते हैं डॉक्टर जो होते हैं, ओरली देते हैं, और इसका इंजेक्शन भी दिया जा सकता है, इंजेक्शन भी इसका देते हैं। तो ओरली जैसे टेबलेट्स होती हैं ग्लूकोज के, प्रॉपरली कहते हैं कि ये खाने से पहले खाना है, खाने के बाद खाना है, तो ये देखने को मिल सकती हैं इस कंडीशन में, ये यहाँ पर खाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं व्हाट काउजेस ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज होने के क्या कारण होते हैं, क्या क्या काउजेस होते हैं इसके, ठीक।
यहाँ पर इसके काउजेस क्या होते हैं कि द काउजेस ऑफ डायबिटीज आर नॉट नो, यानी कि इसके जो डायबिटीज़ के जो काउजेस हैं वो अभी मतलब किसी भी कंडीशन से हो सकती है, इसका प्रॉपरली कोई पता नहीं है। तो द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर में इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़। यहाँ पर कुछ फैक्टर दिए गए हैं, यहाँ पर ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं किन किन वजह से हो सकता है, तो ये कंडीशन होती है जिनकी वजह से आपके डायबिटीज़ बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या क्या होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ और पर्सनल हिस्ट्री ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज़, यानी कि जब आपके ऐसा होता है कि कभी किसी के आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ होती है तो आपके चांसेस हो सकते हैं डायबिटीज़ होने के, या जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपकी गर्भ में बच्चा हो रहा होता पल रहा होता है तो आपको अगर डायबिटीज़ है तो बच्चे को होने के चांसेस भी, आपको बच्चे को डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंजरी टू द पेनक्रियास, या हमारा जो पेनक्रियास हमारा बीटा सेल जो प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से इंसुलिन निकलता है, उसमें अगर इंजरी हो जाए या थोड़ी बहुत कहीं चोट लग जाए या कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्यूमर हो गया या सर्जरी हम कराते हैं तो उसके कंडीशन से हो सकता है, या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून डिसीज नंबर ये जो है ऑटो इम्यून डिसीज के कारण भी हो सकता है, एज के कारण भी हो सकता है, रिस्क विथ एज, यानी कि रिस्क इंक्रीज ऑफ विथ एज, यानी कि जब आपकी कोई एज ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि सर्जरी और इलनेस, जैसे कोई सर्जरी होती है, फिजिकल स्ट्रेस जैसे कोई बीमारी की वजह से भी कोई आपकी इलनेस हो जाती है, कमजोरी बीमारी हो जाती है, या कोई सर्जरी आप कराते हैं तो उसके कारण से भी ये हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं कि जब हमें डायबिटीज़ हो जाती है क्या क्या हमें परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं शरीर में। यहाँ पर क्या होता है कि इंक्रीज थर्स्ट, यानी कि जो आपकी जो प्यास लगने की जो क्षमता होती है, यानी कि आपको लिमिट से ज़्यादा प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। इंक्रीज हंगर, यानी कि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, खाने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। ड्राई माउथ, आपका जो होगा मुंह जो होगा आपको बहुत ज़्यादा सूखा सूखा होगा और बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन, यहाँ पर पेशाब बार बार जो मतलब यूरिन आने की कंडीशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा यूरिन लगातार आने की कंडीशन हो सकती है, बार बार आप टॉयलेट में जाएंगे यूरिन करने के लिए। ठीक है, वीक थर्ड फीलिंग, आपको जो फीलिंग होगी बहुत ज़्यादा थकावट की फीलिंग होगी, जैसे आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ठीक है, ब्लड विजन हो सकता है, यहाँ पर आपको मतलब आपको जो मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देने लग सकता है। ठीक है, जो आपको आगे का सामने का धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, नंबनेस और टिंगलिंग इन द हैंड्स और फिर जो आपके हाथ पैर हो सकते हैं उसमें सुन्न या झंझनाहट जैसी हो सकती है। ठीक है, तो स्लो हीलिंग अकर्स ऑफ और कट, या जो आपके कहीं पर आपके कट हो जाता है या आपको चोट लग जाती है तो उसमें जो होता है बहुत मतलब घाव भरने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि कहते हैं कि जब डायबिटीज़ के पेशेंट को होता है कि पूरे जूते पहन कर रखना चाहिए और जो तेज़ धार वाले जिनसे मतलब इंजरी होने का खतरा हो सकता है उन औजारों को या हथियारों को दूर रखना चाहिए ताकि आपकी इंजरी ना हो जाए, क्योंकि अगर आपकी इंजरी हो गई तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस होगी, यानी कि आपको जो घाव भरने की प्रोसेस जो होगी वो बहुत धीमी हो जाएगी, बहुत ही देरों में आपका जो होगा घाव भरेगा। और ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो जहाँ पर चोट लग जाती है, थोड़ी ज़्यादा सीवर इंजरी हो जाती है तो वहाँ से आपका हाथ या पैर या कोई भी ऑर्गन जहाँ पर चोट लगती है वो सड़ने की कंडीशन में आ जाते हैं, बिल्कुल डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ड्राई एंड ईचिंग स्किन, यहाँ पर क्या हो सकता है आपकी जो त्वचा होती है जो सूखी हो जाती है, बिल्कुल सूखने की कंडीशन में हो सकती है और ईचिंग भी हो सकती है। तो ये कंडीशन हमें देखने को इसमें मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके टेस्ट के, कौन कौन से इसके टेस्ट किए जा सकते हैं इस कंडीशन में जो होगा, टेस्ट कौन कौन से किए जाएंगे। ठीक, इसका टेस्ट की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला है A1C टेस्ट जो हम कराते हैं। A1C टेस्ट ये लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 6.5% इसकी नॉर्मल एज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 2 से 3 मंथ की जो शुगर होती है उसका पता लगता है कि आपके 2 से 3 मंथ में कितनी आपकी शुगर बढ़ी, कितनी इसमें आपको ज़्यादा शुगर हुई या कम हुई, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो फास्टिंग, अब नंबर 2 पे है फास्टिंग प्लाज्मा ब्लड ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 126 से 126 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर इससे ज़्यादा इसकी कंडीशन हो गई तो आपको जो है शुगर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है,
ये टेस्ट कब किया जाता है? ये टेस्ट फास्टिंग के टाइम पे किया जाता है बिल्कुल, यानी कि 8 से 9 घंटे तक आपने कुछ ना खाया हो बिल्कुल भी। अगर आप खाएंगे तो आपके शरीर में जो होगा इंसुलिन की प्रोड्यूस, आपके जो बीटा सेल्स होंगी या जो आपका पैनक्रियाज होगा बीटा सेल्स निकालेगा, वो इंसुलिन बीटा सेल्स को, इन बीटा सेल्स को एक्टिव करेगा, बीटा सेल्स आपको इंसुलिन को निकालेंगी तो आपका लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए सिर्फ वाटर इसमें पी सकते हैं आप। इस टेस्ट को कराने के लिए 8 से 9 घंटे का इसमें टाइम होता है कि आप बिल्कुल कुछ ना खाएं, तब आपकी ये इस का अगर लेवल नॉर्मल आया, एक 126 ग्राम पर डेसीलीटर आया, तो आपको शुगर का टेस्ट नॉर्मल होगा, कोई आपको शुगर नहीं होगी। ठीक, तो दूसरा टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है? ये टेस्ट जो आपके खाने के 2 घंटे के बाद किया जाता है, ठीक है, ये जो होगा, ठीक है। अब ये रैंडम जो होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है ये 200 ग्राम मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी एवरेज होती है। ठीक, अब ये जो होता है, अब तीसरा चौथा टेस्ट क्या होता है? रैंडम टेस्ट होता है और काउसेस ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि ये टेस्ट तो आप कभी भी करा सकते हैं, रैंडम टेस्ट जिसे बोलते हैं, ये आप टेस्ट कभी भी करा सकते हैं। ये टेस्ट जब जब देखते हैं कि अगर कोई सिम्टम आपको नज़र आ रहे हैं, इस जहाँ पर हमने सिम्टम बताए थे अभी, जो आपको सिम्टम बताया कि भूख लगना, आपको बार बार वॉशरूम जाना, या बहुत ज़्यादा भूख लगना, आपका मुंह सूख जाना, तो इस कंडीशन में अगर ये आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं तो ये आप कभी भी टेस्ट करा सकते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। ठीक, अब इसके हम अगर ट्रीटमेंट की यहाँ पर बात करें, इसका ट्रीटमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट देखते हैं कि कंट्रोलिंग ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल इज द मेजर गोल ऑफ डायबिटीज में डायबिटीज ट्रीटमेंट। इसका डायबिटीज का ट्रीटमेंट सबसे मेन यही है कि आपके ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल किया जाए। कैसे कंट्रोल किया जाए? जैसे कि आपको मतलब प्रॉपरली डाइट में जो आपको डाइट लेनी चाहिए, जो आपको डाइट वो हो, और आपको ग्लूकोज के लिए आपको जो इंजेक्शन इंसुलिन के लगाए जाते हैं और जो आपको ओरली टैबलेट दी जाती है, तो उससे डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल होती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस डिजीज। यही यहाँ पर इसके मुख्य लक्षण है। ठीक है, कंट्रोल कैसे किया था? तो टाइप 1 डायबिटीज इज मैनेज विद इंसुलिन एज वेल एज डाइटरी चेंजेस एंड एक्सरसाइज। यानी कि ये जो इसमें टाइप 1 में क्या होता है, डायबिटीज़ में मैनेज आप कर सकते हैं, इंसुलिन को जो मैनेज कर सकते हैं आप डाइटरी सोर्स की वजह से, यानी कि प्रॉपरली खाना जो आपको चाहिए, डॉक्टर जो बताता है प्रॉपरली, उससे कर सकते हैं, और एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसकी वजह से आपकी एनर्जी ज़्यादा होगी, लॉस होगी, तो आपकी वजह से उसकी वजह से एक्सरसाइज की वजह से आपको ये कंट्रोल कर सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में बी मैनेज विथ नॉन इंसुलिन मेडिकेशन, इंसुलिन वेट रिड्यूसिंग और डाइटरी चेंजेस। और ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, ये भी कंडीशन क्या बताती है कि इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में बी मैनेज्ड विथ नॉन इंसुलिन मेडिकेशन, इंसुलिन वेट रिड्यूसिंग और डाइटरी चेंज। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप डायबिटीज़ 2 में क्या कर सकते हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, नॉन इंसुलिन मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसमें जो इंसुलिन को आपको ना बढ़ा, इंसुलिन को नॉन इंसुलिन मेडिसिन दे सकते हैं। तो वेट रिडक्शन यानी कि वेट को कम करना इसमें हो सकता है। डाइटरी चेंजेस, आप जो डाइट ले रहे हैं उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कारण होते हैं। तो डायबिटीज़ इस कारण से होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमने देखे आज डायबिटीज़ के बारे में वीडियो में बात करी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।